इसके साइड इफेक्ट होते हैं? जो आपका डॉक्टर है वो MBBS है, कोशिश करेंगे उनसे क्लिनिक पे जाए ताकि आपका मिनिमम साइड इफेक्ट्स हो या ना हो। आप कौन से पोर्शन के हेयर्स जो हैं वो बेनिफिशियल कहते हैं कि ये वाले हों तो ज्यादा बेटर है? सर के लिए सर के बाल सबसे बेस्ट है। हेयर प्लांट का रिजल्ट जो है वो कितनी देर में आता है? एटलीस्ट 3 मंथ्स के बाद निकलने शुरू होते हैं बाल। जो हम बाल लगाते हैं वो गिर जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो आपके बाल लग जाते हैं दीज आर इंशाल्लाह फॉर लाइफ। मैंने 16-17 साल के लोगों लड़कों के भी किए हुए ट्रांसप्लांट और 70 वाले जो शख्स हैं उनका भी किया हुआ है। ये जो 7 to 8 आवर का प्रोसेस होता है इसके अंदर कितने इंजेक्शन इंजेक्ट किए जाते हैं? जितनी रूट्स हैं उतने आपको ब्रेक करने पड़ते हैं। 35 हुए तो 35 होंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो सब पेन फ्री होते हैं। मैं हूं मरियम इकराम नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे एस्थेटिक क्लिनिक्स खुल चुके हैं जहां पर हेयर ट्रांसप्लांट इसके अलावा बहुत से और भी मामलात हैं जो कि आपके स्किन को बेटर करते हैं, आपके हेयर्स को बेटर करते हैं, वो सब कुछ देखा जा रहा है। मगर यहाँ पर सवाल ये आता है कि हम जैसे जो मिडिल क्लास हैं, हम जैसे जो लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि यार अगर ये करवाएंगे तो कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो है ही, क्योंकि जो कुदरती तौर पर एक चीज़ होती है उसको चेंज करना, उसको डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्वालिफाइड डॉक्टर बुरहान अशरफ। इनसे जानते हैं कि ये हेयर ट्रांसप्लांट आखिर है क्या, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट हैं हेयर ट्रांसप्लांट में। और मेरा भी क्वेश्चन यही था कि अगर इंजेक्ट किया जाएगा बालों को तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन भी हो सकता है, और अगर इंजेक्ट कर रहे हैं तो इन फ्यूचर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसके बारे में हम इनसे जानेंगे, क्योंकि अभी तक इन्होंने अपनी वर्किंग लाइफ में 5000 प्लस सर्जरीज जो हैं वो कर ली हैं। क्या उन 5000 सर्जरीज में 5000 की 5000 ही सक्सेसफुल थी या फिर वहाँ पर भी कोई इशू आए, और इशू आए तो किस वजह से आए, डॉक्टर बुरहान से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। हेयर ट्रांसप्लांट हर किसी की ख्वाहिश है। मैं पहले सोचती थी बुजुर्ग करवाते हैं, बट अब जो है हमारी यंग जनरेशन भी करवाती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इशू है हमारे हेयर्स के साथ। सम टाइम वो आगे से खाली होते हैं, सम टाइम पीछे से खाली हो जाते हैं लड़कों के। तो ये मैंने देखा है, मेरे इर्द गिर्द भी लोगों ने करवाए हैं। तो मेरा क्वेश्चन हमेशा यही रहा है, मैं किसी और की तो बात नहीं करती, मेरा यही रहा है कि यार इसके साइड इफेक्ट होते हैं, डोंट डू दिस। जी, जहाँ तक साइड इफेक्ट की बात है, जब भी आप कोई प्रोसीजर करवाते हैं, मेडिकल प्रोसीजर, देयर आर ऑलवेज साइड इफेक्ट। द थिंग इज़ कि आप किस बंदे से करवा रहे हैं, क्या वो बंदा इस काबिल है कि आपके साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज़ कर सके या ना होने दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वैक के पास ना जाएं, आप नॉन प्रोफेशनल बंदे के पास ना जाएं, आप एक प्रॉपर क्वालिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से करवाएं, तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आपका कोई खुदा ना खास्ता इन्फेक्शन हो या कोई साइड इफेक्ट हो। तो अच्छा, यहाँ पर ही मैं बात करूँगी, एस्थेटिक जो हैं काफ़ी जगहों पर ओपन हो गए हैं, और अभी वो क्वालिफाइड है या नहीं क्वालिफाइड, इससे हम लोगों को कैसे पता चलेगा? वेल देखें, जो भी एस्थेटिक प्रैक्टिस है, एज़ फार जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं खुद एक क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट भी हूँ और क्वालिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन भी हूँ। तो आप किसी भी क्लिनिक पे जा रहे हैं, आप वेरीफाई करें कि सबसे बेसिक चीज़ वो बंदा MBBS भी है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, फिर वो प्लास्टिक सर्जन, डर्माटोलॉजिस्ट या कोई और स्पेशलाइज सर्जन जिसमें उसने FCPS किया हुआ है, या UK से कोई स्पेशलाइज क्वालिफिकेशन लाइक MRCP या अमेरिका से अमेरिकन बोर्ड उसने किया हुआ है। तो आप ट्राई करें, क्योंकि इवन इन लाहौर देयर आर बहुत ज़्यादा क्लिनिक हैं जहाँ पे आपके पास क्वालिफाइड लोग हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसे क्लिनिक हैं जहाँ पे क्वैक्स भी हैं। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया रखें कि जो आपका डॉक्टर है वो क्वालिफाइड, उसके पास MBBS है, उसके पास एक पोस्ट ग्रेजुएशन डर्माटोलॉजी में या प्लास्टिक सर्जरी में है, तो आप कोशिश करेंगे उनसी क्लिनिक पे जाएं ताकि आपका मिनिमम साइड इफेक्ट्स हों या ना हो खुदा। ओके, एक सर्जरी, एक पोर्शन जो होता है उसको आप कैसे कैटेगराइज करते हैं कि कहाँ के आप हेयर लेंगे और इंजेक्ट करेंगे, तो उनका कोई ब्लड टेस्ट होगा या क्या होगा? जब भी मेरे पास मरीज़ आता है, पहले मैं देखता हूँ कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया है तो कितना एरिया कवर हो सकता है, कितने उसके निकल सकते हैं फॉलिकल्स। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ा मिथ ये भी है, या एक फॉल्स मार्केटिंग है, आप किसी क्लिनिक में जाते हैं जी तुम्हारे 5000 जड़ें निकल आएंगी, 6000 निकल आएंगी, ऐसा नहीं होता। हर एक का डिफरेंट है। और एक अच्छा एवरेज सेशन 2500 से 3500 फॉलिकल्स का आपका फ्रंट हाफ कवर करने के लिए सफिशेंट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस वक्त। फिर दूसरा कंसेप्ट इसमें ये है कि लोग फॉल्स मार्केटिंग क्लेम्स कर रहे होते हैं कि जी ये फ़लानी टेक्नोलॉजी है, ये फ़लानी टेक्नोलॉजी है, ये कटलेस है, ये पेनलेस है। ऐसे भी नहीं है। हाँ, पेनलेस हो सकती है, बिल्कुल मिनिमम पेन हो सकती है कि अगर आपका वही क्वालिफाइड वाला बंदा होगा और वो बहुत स्लोली और अच्छे तरीके से आपका एनेस्थीसिया करे, आपको सुन करे। अच्छा, पेशेंट आ गया, हमने उससे बातचीत कर ली, देख लिया उसकी इतनी रिक्वायरमेंट है, इतने उसकी रूट्स, फॉलिकल्स, जड़ें, जो भी आप कह लें वो निकल सकते हैं। फिर हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि वो मेडिकली फ़िट है प्रोसीजर के लिए। अगर उसको कोई हार्ट का, लंग्स का, किडनीज़ का कोई इशू है तो हम ट्रांसप्लांट के लिए नहीं जाते। हम पहले उसको कहते हैं अपनी ट्रीटमेंट करवाओ या अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से क्लियरेंस लेटर लेके आओ। फिर हम उसके ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें हेपेटाइटिस
प्रोफाइल, उसके ब्लड के थिनिंग टेस्ट, सारी चीज़ें जो हम वो करवाते हैं। उसके बाद पेशेंट को हम सर्जरी के लिए लाइन अप करते हैं। सही। तो आप कौन से पोर्शन के हेयर्स जो हैं वो बेनिफिशियल कहते हैं कि ये वाले हों तो ज़्यादा बेटर है, हम इंजेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, देखें जी, एक बड़ी सिंपल सी बात है, सर के लिए सर के बाल सबसे बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर किसी के हेड का डोनर एरिया थिन है या क्वांटिटी कम है तो हम बियर्ड से भी ले सकते हैं और चेस्ट से भी ले सकते हैं उसके। सही। तो आप इस चीज़ को देखते हैं कि सर एक हमारा मसला और भी आता है कि हम लोग आज ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कल हमें कोई रिजल्ट चाहिए। ये हेयर प्लांट का रिजल्ट जो है वो कितनी देर में आता है? देखें जी, हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट एटलीस्ट 3 मंथ्स के बाद निकलने शुरू होते हैं। बाल जो हम बाल लगाते हैं वो गिर जाते हैं, 3 मंथ्स के बाद निकलने स्टार्ट होते हैं। 5-6 मंथ में आपकी लुक चेंज होती है और साल से सवा साल, समटाइम्स 1.5 साल भी लग जाता है एक फुल लुक आते हुए। तो दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट। और अच्छी बात यह है कि जो आपके बाल लग जाते हैं दीज आर इंशाल्लाह फॉर लाइफ। ओके। तो आप इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन है कि इस एज पर ही करवा सकते हैं या इस एज के बाद नहीं करवा सकते? जी, जैसे 2011 से मैंने ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया है, अब ऑलमोस्ट 11-12 साल हो गए मुझे ट्रांसप्लांट करते हुए। उस वक्त से अब तक सबसे बड़ी चेंज ये है कि हमारे पास यंगर एजेस में हेयर लॉस बहुत ज़्यादा आने लग गया है। एक कह लें एपिडेमिक है, एक पूरी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा आ गया, शायद जेनेटिक फैक्टर है, फिर हमारे जो अपने फास्ट फूड एलिमेंट्स और लाइफस्टाइल, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो मेरे पास मैंने 16-17 साल के लड़कों के भी किए हुए ट्रांसप्लांट और 70 वाले जो शख्स हैं उनका भी किया हुआ है। अगेन वही बात कि आपने कैसे हेयर लाइन डिज़ाइन करनी है 16 साल के लड़के में कि वो अननेचुरल ना लगे, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ है आगे। तो आप जितना उसकी नेचुरल नैरो हेयर लाइन बनाएंगे वो उतना अच्छा लुक देगा और उतना वो कमिंग ईयर्स में वो नेचुरल लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी पेशेंट की जो एस्थेटिक है वो आप उसके साथ कंसल्टेशन में से डिस्कस करते हैं। सही। तो ये जो 7 to 8 आवर का प्रोसेस होता है, इसके अंदर कितने इंजेक्शन इंजेक्ट किए जाते हैं? इंजेक्शन उस तरह तो आप नहीं काउंट कर सकते। आप ये करते हैं कि आप उसको सुन कर लेते हैं, पूरे हेड के अराउंड ऑल अराउंड आप उसको लोकल एनेस्थीसिया जिसे कहते हैं वो सुन कर लेते हैं। वंस वो सुन हो जाता है तो आपने नंबर और जितनी रूट्स हैं उतने आपको प्रिक करने पड़ते हैं। वो 3000 हैं तो 3000 होंगे, 3500 हैं तो 3500 होंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो सब पेन फ्री होते हैं, उसमें पेन नहीं होता। ये सारा प्रोसेस जो चल रहा होता है इसमें रूट्स भी आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो क्या इनके दोबारा गिरने का होता है या फिर कोई प्रिकॉशंस वगैरह आप देते हैं कि आफ्टर ट्रीटमेंट आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है? बिल्कुल। देखें जी, ट्रांसप्लांट जो है वो सिर्फ इसलिए कि जो आपके बाल चले गए हम वो रिस्टोर कर रहे हैं, लेकिन जो आपका अपना हेयर लॉस है वो तो चल रहा है, ठीक है। तो हमें उसके लिए शायद मैं अपने पेशेंट को हमेशा ये कहता हूँ भाई ट्रांसप्लांट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह कि आप अपना हेयर लॉस स्लो करो। उसके लिए हम ब्लड टेस्ट भी कराते हैं उनके, जिसमें विटामिन लेवल्स और हार्मोनल लेवल्स, और उसको लॉन्ग टर्म मेडिकेशन भी देते हैं जिसमें कुछ स्प्रेज हैं, कुछ मल्टीविटामिन हैं और PRP के सेशन रिकमेंड करते हैं। अच्छा, ये PRP और हेयर ट्रांसप्लांट, इसमें कोई डिफरेंस जो है ना कॉमन मैन को नहीं समझ आ रहा होता, वो सोचता शायद PRP भी ऐसा ही है, हेयर ट्रांसप्लांट भी ऐसा ही है, दोनों से बाल ही आने हैं, तो PRP क्या है? बिल्कुल, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है जो हर पेशेंट आके मुझसे भी क्वेश्चन पूछता है ये वाला। तो PRP एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपका ब्लड लिया जाता है, जितना ब्लड टेस्ट के लिए देने जाते हैं कभी भी 1 सिरिंज या 2 सिरिंजेस, उसको हम स्पेशलाइज प्रोसेस करते हैं सेंट्रीफ्यूज में और उससे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकालते हैं। ये PRP इसका एब्रीविएशन है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, और हम उसको सुन करके बालों में लगाते हैं, ठीक है। उसका ये भी इंजेक्ट करते हैं? ये इंजेक्ट करते हैं। ये एक छोटा प्रोसीजर है, 30-40 मिनट्स का प्रोसीजर है, कांस्टेंट बेसिस पे होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 3 सेशन 1-1 महीने के गैप से, फिर हर 3 महीने बाद। PRP से सिर्फ ये होता है कि आपके बाल गिरने स्लो डाउन हो जाते हैं, या कुछ बिल्कुल टॉप पे थोड़े से बाल आ सकते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि आप PRP के 3 सेशन के अंदर बाल वापस आ जाएंगे, ये बिल्कुल गलत क्लेम्स है जो लोग कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। PRP सिर्फ आपके बालों को स्ट्रेंथन अप करता है। अच्छा, मैं डॉक्टर बुरहान अशरफ पे क्यों ट्रस्ट करूं? आपकी क्या डिग्री है, आपने क्या लोगों को ट्रस्ट डेवलप करवाया? जी, देखें, कभी भी आप किसी भी पेशेंट को उस तरह फोर्स नहीं कर सकते कि इसी डॉक्टर के पास जाओ, बट आप किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप सबसे पहले देखेंगे उसने MBBS किया हुआ है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है, आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं तो क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट है, FCPS डर्माटोलॉजिस्ट ने किया हुआ है। फिर उसके बाद उसके पास कोई और फॉरेन पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन जैसे अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी है, वो मैंने क्वालिफाई भी किया हुआ है और मैं उसका एग्जामिनर भी हूँ, मैं एनुअली उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता हूँ, ठीक है। फिर रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस लंदन, ग्लासगो, एडी ब्राउन, सबसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई हैं। तो एंड नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉर लास्ट 11 ईयर्स या 12 ईयर्स जो है मैं थाउजेंड्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। तो
आई थिंक इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर तो एस्थेटिक का नाम आए और हमारे पाकिस्तान में समझ आ जाती है कि यार एक फेशियल ही लेंगे तो उसमें 25,000 तो 30,000 लग जाएंगे। तो हेयर ट्रांसप्लांट जो है उसका जो कितने सेशन है और क्या प्राइस से स्टार्ट होता है? देखिए, हम हमेशा ये बात कहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कभी भी एक प्रोसीजर पूरी ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, एक प्रोसीजर से आपकी लुक चेंज हो जाती है, आपकी फेस फ्रेमिंग हो जाती है, आपकी हेयर लाइन बन जाती है, लेकिन हमेशा आपको डेंसिटी ऐड करवाने के लिए साल सवा साल बाद एक प्रोसीजर करवाना चाहिए। बहुत से पेशेंट हैं जो चंद बालों से खुश हो जाते हैं, बहुत सब्जेक्टिव फीलिंग है। अगर मेरे सर पे 4 बाल और मैं खुश हूँ तो दिस इज़ माई चॉइस। और कुछ लोग मेरे पास आते हैं, उनके बिल्कुल फुल बाल होते हैं लेकिन वो कहते हैं जी हमें और चाहिए। तो नंबर ऑफ़ सेशन डिपेंड करता है पेशेंट के सेटिस्फेक्शन लेवल पे, लेकिन मेरे मुताबिक एटलीस्ट 2 सेशन होने चाहिए, एक अच्छी कवरेज और घनेपन के लिए, और कम से कम साल सवा साल के गैप से 2 सेशन, मतलब एक अभी हुआ 1 साल से 1.5 साल या सवा साल बाद आप करा सकते हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? प्राइसेस नॉर्मली 50-60,000 से स्टार्ट होती है और नंबर ऑफ़ फॉलिकल्स पर डिपेंड करते हुए वो आगे चलती जाती हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर बुरहान मौजूद थे। इनसे हमने जाना कि हेयर ट्रांसप्लांट आखिरकार है क्या और इसकी प्राइजेस क्या हैं, और आजकल की जो रिक्वायरमेंट है हर किसी के लिए कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि लड़कों के ये जो इश्यूज़ हैं वो चलते आ रहे हैं कि पीछे से गंजपन या आगे साइड्स जो हैं वो इशू ये आ रहा है। ये वैसे इस इशू को अगर आप प्रोमिनेंट करें तो ये इशू है क्या? जो हेयर लॉस का इशू है, देखें इसको हम कहते हैं एक मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है जीन्स। हमारी पॉपुलेशन में स्पेशली जो हम पाकिस्तानीज़ हैं या साउथ एशियन पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे जो जीन्स हैं वो क्लस्टर हो गए हैं, तो यंगर एजेस में जल्दी हेयर लॉस आता जा रहा है। फिर उसके बाद हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है, ईटिंग हैबिट्स हैं, ये सब के और एनवायरनमेंट, ये सब के सब इसको कंपाउंड कर रहे हैं। तो जो जैसे मैंने डिस्कस किया, पिछले 11-12 सालों में मैंने देखा कि हमारी यंगर जनरेशन में हेयर लॉस जल्दी आता जा रहा है। तो उसके लिए हमें यह है कि हमें अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना चाहिए। मैं अपने हर पेशेंट को ये कहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वो फास्ट फूड के बजाय ऑर्गेनिक डाइट पे आएँ और जो है ना प्रिवेंटिव हेयर लॉस मेडिकेशन और मल्टीविटामिन भी यूज़ करें। 5,000 सर्जरी में से कोई सर्जरी नाकाम रही? देखिए, जब भी आप कोई मेडिकल प्रोसीजर करेंगे, मैं बड़ा ओपनली ये बात बता रहा हूँ, देयर आर चांसेस कि आपकी चीज़ें सही ना चलें। ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि वो आपने उसको कंट्रोल किया। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरे पास पाकिस्तान में भी पेशेंट हैं जो फ़ॉरेन ट्रैवल करके आते हैं, यूके से, यूएस से, यूएई में, कतर से, मेरे पास बहुत थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कभी कोई मेजर इशू नहीं हुआ। छोटा मोटा कोई ग्रोथ पिंपल निकल आए या कोई किसी पॉइंट पे ग्रोथ ना हो तो वो हम उसको खुद एड्रेस करते हैं। और सर्जरी के बाद कई महीनों तक मैं पेशेंट के साथ डायरेक्ट व्हाट्सएप पे इन कांटेक्ट रहता हूँ कि वो डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट करके अपनी कोई भी इसको इशू हो मुझे बता सकता है। अगर आपसे कोई कंसल्ट करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह कर सकता है? देखें, आपका फ़ोन नंबर भी आप चला दीजिए, उस पर लिखा होगा सारा, वो डायरेक्ट मेरे से कोऑर्डिनेशन में आ जाएगा। हमारा अपना क्लिनिक भी है जहाँ पे आप आए हुए हाली रोड पे गुलबर्ग में, WB एस्थेटिक के नाम से, वहाँ पे आ सकते हैं और व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट आप कर सकते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमने आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जो है इन्फॉर्मेशन दी है कि इसको किस तरह से किया जाता है, कितना लंबा प्रोसेस है और कितने सेशन लेने चाहिए, और इसकी जो प्राइजेस हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं। और सबसे बड़ा इशू यही आता है कि एस्थेटिक ओपन तो हो गए हैं मगर वहाँ पर आपको कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट सामने आ जाता है, बिकॉज वो क्वालिफाइड नहीं वहाँ पर डॉक्टर्स बैठे होते, बस वो एक ट्रेनर्स होते हैं जो कि आगे जाके अपने एस्थेटिक ओपन कर लेते हैं। डॉक्टर बुरहान से अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।